नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। अकोला जिले में भाजपा की जोरदार जीत, आगामी महापालिका चुनाव के लिए शुभ संकेत। अकोट नगर पालिका नगर अध्यक्ष पद का चुनाव रहा कांटे का, MIM के उम्मीदवार ने दी जोरदार टक्कर। बालापुर में खतीब घराने को मतदाताओं ने किया सत्ता से दूर, नगर अध्यक्ष पद पर कांग्रेस उम्मीदवार ने मारी बाजी। हिवरखेड़ नगर परिषद में भाजपा का पहला नगर अध्यक्ष, भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। खामगांव में कामगार मंत्री आकाश फुंडकर का भाजपा की जीत में बड़ा हाथ, नगर अध्यक्ष पद पर भाजपा की अपर्णा फुंडकर विजयी। अब समाचार विस्तार से। आक्रामक भाजपा विधायक रणधीर सावरकर के नेतृत्व में भाजपा ने आज नगर परिषद चुनाव में जीत का झंडा फहराया है। इतना ही नहीं, शहर में यह धारणा बन गई है कि यह आगामी महापालिका में जीत का शुभ संकेत है। जिले की 4 नगर परिषदों में भाजपा के नगर अध्यक्ष चुनकर आ गए हैं। अकोला जिले में नगर परिषद चुनावों के परिणाम घोषित हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जिले में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। मूर्तिजापुर, अकोट, तेल्हारा और हिवरखेड़ की सभी 4 नगर परिषदों में भाजपा के नगर अध्यक्ष चुने गए हैं और कुल 6 नगर परिषदों में 50 से अधिक पार्षदों ने जीत हासिल की है। इस शानदार जीत के बाद आज अकोला स्थित भाजपा कार्यालय में भव्य विजयोत्सव मनाया जा रहा है। यह उत्सव स्थानीय आलसी संकुल स्थित भाजपा कार्यालय में हो रहा है। भाजपा के प्रदेश महासचिव और विधायक रणधीर सावरकर, सांसद अनूप धोत्रे, विधायक वसंत खंडेलवाल, महानगर अध्यक्ष जयंत मसने, जिला अध्यक्ष संतोष शिवरकर और पूर्व महापौर विजय अग्रवाल सहित कई वरिष्ठ नेता इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। भाजपा ने जिले के मूर्तिजापुर, अकोट, तेल्हारा और हिवरखेड़ में नगर अध्यक्ष पद के लिए जीत हासिल की है। कार्यकर्ताओं ने ढोल, नगाड़ों और पटाखों की आतिशबाजी के बीच जीत का जश्न मनाया। यह ऐतिहासिक जीत दर्शाती है कि जिले में भाजपा की पकड़ और मजबूत हो गई है। पार्टी सभी नवनिर्वाचित उम्मीदवारों को बधाई दे रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मतदाताओं के कुल मतों को देखते हुए भाजपा आगामी महापालिका चुनाव में भी इसी तरह की विजयी बढ़त हासिल करेगी। बहुत बहुत बधाई हो सर। मुझे बताइए कि बीजेपी ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। आकोट, तेल्हारा, हिवरखेड़ और मूर्तिजापुर में नगराध्यक्ष भी हो चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे सर इस जीत पर? ये जो इलाका जिसको हम कहते हैं, ये हमारे खासदार अनूप धोत्रे का पूरा इलाका आता है। जी जी सर। मैं तो नाम मात्र प्रभारी था और वहाँ का जो स्थानिक नेतृत्व है, हरीश पिंपले, भारसागड़े साहब, हमारे दोनों अध्यक्ष जी सर। शहर के हमारे जयंत मसने और ग्रामीण के संतोष शिवरकर और निवडणूक प्रभारी जिसको कहते हैं हम, वो विजय अग्रवाल और डॉक्टर कावरे और तमाम कार्यकर्ता, विशेषतः महिला आघाड़ी, इनका जो प्रयास था और टिकट का जो चयन हमने किया, उसमें हमारे नेतृत्व ने कभी कोई टिकट के लिए आग्रह नहीं किया। जनता के दिल में जो था वही प्रत्याशी को हमने टिकट दिया और 9 साल का जो विकास के काम हमने किया है और आगे करने वाले हैं देवेंद्र जी फडणवीस के नेतृत्व में, मेरे ख्याल से इसका एक संयुक्त नतीजा जनता के सामने आया हुआ है। जो भारतीय जनता पार्टी और महायुति की जीत हुई है, इसमें कई महत्वपूर्ण काम थे। वो अंतर्गत रास्ते के रहेंगे, पीने के पानी के विषय रहेंगे, पर मुझे जो एक महत्वपूर्ण विषय लगता है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से
जो बड़ी संख्या में आवास सभी लोगों को मिले हैं और आने वाले समय में जिनके पास में घर नहीं है तो उनको देवेंद्र जी फडणवीस और बावनकुळे जी ने कहा है कि आपके जो पट्टे वाटप का विषय है, कई अतिक्रमण है तो उसको रेगुलराइजेशन का विषय है, इसका बहुत अच्छा लाभ हमें पिछले इलेक्शन में मिला है और आने वाले महानगर पालिका में भी इसका लाभ। भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार माया विवेकराव धुले ने अकोट नगर पालिका के नगर अध्यक्ष पद के चुनाव में निर्णायक जीत दर्ज की है। मतगणना के बाद माया धुले को 15,928 वोट मिले और उन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों पर स्पष्ट बढ़त के साथ नगर अध्यक्ष पद पर अपना नाम दर्ज कराया। एमआईएम ने इस चुनाव में कड़ा मुकाबला किया। एमआईएम समर्थित उम्मीदवार सैयद फिरोजबी शरीफ को 10,657 वोट मिले, जबकि कांग्रेस की बोड़के अलका संजय को 8,859 वोट मिले। वंचित की चिखले स्वाति मंगेश को 6,314 वोट और गाजिया बानो मोहम्मद बदरुजम्मा को 7,609 वोट मिले। अन्य उम्मीदवारों को सीमित वोट मिले। नोटा को 466 वोट मिले। हालांकि नगर अध्यक्ष पद का चुनाव कांटे का रहा। भाजपा की माया धुले ने विकास के मुद्दे पर जीत हासिल की। जीत के बाद बोलते हुए माया धुले ने कहा, पिछले 9 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने अकोट शहर का काया पालट कर दिया है। महाराष्ट्र और केंद्र में भाजपा सरकार के साथ अकोट शहर का समग्र विकास और भी तेजी से हो सकता है। हम विकास कार्यों के माध्यम से शहर के लोगों द्वारा हम पर दिखाए गए भरोसे को सही साबित करेंगे। सुरुवातीच्या काही फेऱ्यांमध्ये मोठी चुरस पाहायला मिळाली होती, पर शेवटी अखेर जनतेने तुम्हालाच कौल दिलाय. काय भावना आहे तुमची? मला शेवटपर्यंत विश्वास होता की भारतीय जनता पार्टीचा विजय होईल आणि सर्व जनता आपल्यासोबत आहे याचा एक विश्वास होताच आपल्या मनात शेवटपर्यंत की आपला विजय होईल होणार. या अशा तुमच्या ऐतिहासिक विजयाचं श्रेय सर्व मतदार कार्यकर्ते आमच्या पक्षाचे सर्व नेते आमचे सर्व पदाधिकारी सर्वांचे त्याच्यात अकोट शहर के लोगों ने भाजपा को फिर एक बार नगर अध्यक्ष का पद सौंपकर विकास की राजनीति पर अपना विश्वास जताया है। खास बात यह है कि लोगों ने भाजपा उम्मीदवार और बारी समुदाय को एक बार फिर नगर अध्यक्ष का पद देकर अपनी परंपरा को बरकरार रखा है। इस जीत के कारण अकोट शहर में भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल था और विभिन्न स्थानों पर जश्न मनाया गया। ह्या जो आजचा अकोटचा जो ऐतिहासिक निकाल लागला आहे, सुरुवातीला काहीतरी चित्र वेगळं होतं, आता अचानक चित्र बदललंय. काही चित्र बदललेलं नाही. आधी मुळापासून आम्ही पुढे आहोत आणि अकोट शहराची जनता ही 1916 आमच्या पाठीशी आहे. त्या कारणानं विजय होणार हे निश्चित होतं आणि लोकांच्या मनासारखं झालं. ठाकरे आमदार आहेत, सत्ता भारतीय जनता पार्टीची आहे, देशावर सत्ता मोदींची आहे. त्या कारणानं विकासाची चिंता करण्याची जनतेला गरज आहे. चिंता जनता अभ्यास. धन्यवाद. पूरे अकोला जिले की निगाहें बालापुर नगर परिषद चुनाव के नतीजों पर टिकी थी। यहाँ वंचित बहुजन की नगर अध्यक्ष पद की उम्मीदवार को हराकर कांग्रेस ने बाजी मारते हुए सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। अकोला की 6 नगर परिषदों में से बालापुर नगर परिषद की ओर जनता का विशेष ध्यान लगा था। बालापुर नगर परिषद के नतीजे वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रकाश आंबेडकर के लिए बड़ा झटका साबित हुए हैं। कांग्रेस ने बालापुर में खतीब परिवार के 65 साल के शासन को उखाड़ फेंका है। अकोला जिले के बालापुर में जनता ने खतीब परिवार के 65 साल के शासन को उखाड़ फेंका है। महाविकास आघाड़ी से कांग्रेस की डॉक्टर अफरीन ने 1,711 वोटों से जीत हासिल की। उन्होंने वंचित पार्टी की उम्मीदवार रजिया बेगम खतीब को हराया। पूर्व विधायक नतीकुद्दीन खतीब का खतीब परिवार बालापुर में 4 पीढ़ियों से सत्ता में था, जिसे आज जनता जनार्दन ने सत्ता से बेदखल कर दिया। कांग्रेस का नगर अध्यक्ष चुनकर आने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बालापुर में ढोल ताशा लगाकर तथा पटाखों की आतिशबाजी कर जोरदार जश्न मनाया। कई उम्मीदवारों ने विजय रैली निकालकर मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। हिवरखेड़ नगर परिषद के लिए पहली बार चुनाव हुआ। नगर अध्यक्ष पद के लिए भाजपा की उम्मीदवार सुलभा दुतोंडे ने पहला नगर परिषद चुनाव जीत लिया है। भाजपा को सबसे अधिक वोट मिले हैं। नवगठित हिवरखेड़ नगर परिषद के पहले चुनाव को लेकर स्थानीय स्तर पर काफी उत्सुकता थी।
नगर अध्यक्ष का पद ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षित था। हिवरखेड़ में कुल 74% मतदान दर्ज किया गया। लगभग 14,912 मतदाताओं ने मतदान किया। भाजपा की सुलभा दुतोंडे ने हिवरखेड़ नगर अध्यक्ष का पद जीता। मतगणना हिवरखेड़ के कृषि उपज बाजार समिति परिसर में हुई। आज के नतीजों में वानखड़े वंदना राजेश, खान रोशन खान रसूल खान, इंगले सविता सुनील, आजम खान सुबेदार खान, येउल प्रतिभा वीरेंद्र, हागे रामेश्वर पुंडलिक, पोके शीतल प्रमोद, पंचबुद्धे ऋषिकेश श्रीकृष्ण, मानकर प्रमिला रवींद्र, घुंगरी मधु, रायबुले दीपक बबन, वाकोडे अनिता रवींद्र, वानखड़े वैशाली गणेश, खान अजीज खान जमीर खान, इंगले दीपाली संदीप, गावंडे वैभव रमेश, नत्थे प्रथमेश श्रीराम, गावंडे जयश्री महादेव, नादिया अंजुम नसीम खान, रुबीनाज, अब्दुल सलमान आदि विजयी रहे। हिवरखेडच्या ऐतिहासिक निवडणुकीमध्ये आज मला नागरिकांनी भरपूर मतदान देऊन विजय केला, त्याबद्दल मी नागरिकांचे आभार मानते आणि हिवरखेडच्या जनतेसाठी कटिबद्ध राहीन। यांना सर्वाधिक पूर्ण विकास हिवरखेडचा करेल, त्याबद्दल जनतेचा धन्यवाद जाहीर करतो। तसेच सर्व उमेदवारांनी जे नगरसेवक निवडून दिल्याबद्दल जनतेचे मी आभार मानते। हिवरखेड नगर परिषद झाल्यापासून ही ऐतिहासिक पहिली निवडणूक आहे। या निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवार सौ सुलभा रमेश दुतोंडे ह्या भरघोस मतांनी जनतेने निवडून दिलं, त्याबद्दल सर्व जनतेचे हार्दिक आभार। तसेच सर्वाधिक नगरसेवकाचे उमेदवार सर्व भारतीय जनता पार्टीचे 11 उमेदवार निवडून दिले, त्याबद्दल मी हिवरखेड जनतेचे खूप धन्यवाद देतो, खूप आभार मानतो। यापुढे हिवरखेडमध्ये एकच ध्यास चालणार आहे, फक्त विकास विकास विकास। आणि जनतेने जे आमच्यावर विश्वास टाकला, आम्ही त्या विश्वासाला कधी तडा जाणार नाही। धन्यवाद। राज्य के कामगार मंत्री तथा अकोला के पालक मंत्री आकाश फुंडकर के खामगांव नगरी में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली है। इतना ही नहीं, नगर अध्यक्ष पद पर चुनकर आई अपर्णा फुंडकर के जीत में आकाश फुंडकर का बड़ा हाथ रहा। नगर अध्यक्ष पद के लिए भाजपा के उम्मीदवार और राज्य के मंत्री आकाश फुंडकर की भाभी अपर्णा सागर फुंडकर ने कांग्रेस की स्मिता किशोर भोसले को हराकर अपनी जीत दर्ज की। बुल्ढाना जिले की सबसे बड़ी नगरपालिका और भाजपा के गढ़ खामगांव नगरपालिका में राज्य के श्रम मंत्री आकाश फुंडकर के नेतृत्व वाली भाजपा ने उम्मीद के मुताबिक शानदार वापसी की। आकाश फुंडकर के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने कुल 35 सदस्य पदों में से 18 पर जीत हासिल करके अपना निर्विवाद वर्चस्व साबित कर दिया है। बाकी 17 सदस्य पदों के लिए मतगणना अंतिम चरण में है और भाजपा उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। खामगांव के विजय उम्मीदवारों में भाग्यश्री रविराज गाईगोल, प्रशांत प्रहलाद नाइस, खान नसीम बानो करीम खान, अनिता वैभव उसरे, गौरव राजेश बोबड़े, अनिता श्रीकांत भूसारी, महेंद्र भिकाजी रोहनकर, नीलिमा प्रसाद डोरले, नितिन लक्ष्मण वनारे, सतीश अप्पा, संतोष शेखर पुरोहित, लक्ष्मण आयलानी, अलका अनंत रंगदले, विजय कुमार शर्मा, मंगेश रामदास इंगले, गायत्री सत्यनारायण थानवी, अश्विनी शशांक बावटे, विजय शंकर उगले, शारदा सतीश पारखे, राकेश कुमार रमेश चंद्र राठौड़, प्रवीण रमेश कदम, स्नेहल पवन गरड, कृष्णा सिंह, इवाम सिंह ठाकुर, अशोक बोनीश्याम हटेल, कांता अंबादास पवार, विजय हीरालाल पद्मगिरवार, रेखा गणेश जाधव, नूर सभा अंजुम ए राशिद, फौजिया शेख आबिद कुरैशी, राष्ट्रवादी से फौजिया शेख आबिद कुरैशी, शाह तस्लीम शाह कासिम शाह, रूपाली गजानन मुलिक, मोहम्मद ईसा मोहम्मद मूसा, अजीम पटेल मोहम्मद पटेल, फातिमा बी मोहम्मद नईम और गायत्री नीलेश तास्तोड़े ने जीत हासिल की। मराठा सेवा मंडल अकोला का विवाह योग्य वर वधू तथा अभिभावक परिचय मेलावा आज रविवार 21 दिसंबर को रामदासपेट परिसर स्थित मराठा मंगल कार्यालय में संपन्न हुआ। परिचय मेलावा का यह 44वां वर्ष था। इस विवाह योग्य वधूवर परिचय मेलावा में महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, गुजरात तथा अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में समाज बांधव उपस्थित थे। पिछले 43 वर्षों से मराठा समाज के विवाह योग्य वर वधुओं के लिए परिचय मेलावा का आयोजन कर मराठा सेवा मंडल की ओर से समाज सेवा कैसे की जाए इसका योग्य उदाहरण प्रस्तुत किया है। जल्द ही मराठा सेवा मंडल का सभी सुविधा से परिपूर्ण मंगल कार्यालय बनकर तैयार हो रहा है।
इसके लिए मराठा सेवा मंडल के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता प्रशंसा के पात्र है। ऐसा गौरवोद्गार मेलावा के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित दास मोबाइल के संचालक रितेश मिर्जापुर ने व्यक्त किया। कार्यक्रम स्थल पर अतिथियों का आगमन होते ही मराठा सेवा मंडल के पदाधिकारी द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम में अन्य अतिथि के रूप में मराठा सेवा मंडल के प्रशांत जानोरकर, अध्यक्ष मुरलीदादा सटाले, कैलाश गाढ़वे, पंडित चौधरी सर, सचिव गणेश गिराम, प्रदीप लुगड़े, मारुतिराव भगत, चंद्रकांत पन्हालकर, श्रीकृष्ण जाधव, संजय केंदले, आशीष जाधव, सुनील चौहान, अनिल मोटे, प्रवीण शिंदे, संभाजी खेड़कर तथा मराठा सेवा मंडल महिला कार्यकारिणी की माधुरी बिड़वे, दुर्गा पवार, शोभा चौधरी, शारदा सटाले, मंगला यादव, प्रिया चौहान, मनीषा शिंदे, शीतल चौहान, स्वाति खेड़कर, इंदिरा आउटेश सहित अन्य मान्यवर उपस्थित थे। कार्यक्रम के आरंभ में राजमाता जिजाऊ तथा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पूजन कर तथा उन्हें माल्यार्पण कर अभिवादन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी मान्यवरों का स्वागत मराठा सेवा मंडल के कार्यकारिणी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों के हाथों मराठा समाज की विवाह योग्य वधूवर परिचय पुस्तिका सोयरिक का विमोचन इस अवसर पर किया गया। इस वधूवर परिचय मेलावा में सैकड़ों उपवर वधू द्वारा स्टेज पर आकर अपना परिचय दिया गया। स्टेज पर आकर परिचय देने वालों का अतिथियों के हाथों उपहार देकर उनका उत्साह बढ़ाया गया। इस अवसर पर मराठा मंगल कार्यालय का पूरा हॉल मराठा समाज बांधवों की उपस्थिति से भर गया था। नोकरी करतो मी, शासकीय नोकरी, जिल्हा हिताब कार्यालय अकोला, आरोग्य सेवक या पदावर आहे। माझं शिक्षण 16/7/2002 माझं शिक्षण BA DED झालं आहे आणि MA चालू आहे। माझं मामा जन्मतारीख 5/12/1995, राहणार वाटेकर, तालुका परंडा, मराठवाडा। मी राहायला पुण्याला असतो। सुभाष सागर, जन्मतारीख 28/7/1997। माझं एज्युकेशन मास्टर्स इन कॉमर्स झालेलं आहे आणि मी गेल्या 4 वर्षापासून पुण्यामध्ये जॉब करते। ॲज अ सिनियर प्रोसेस ॲनालिस्ट म्हणून मी अकाउंट्स फायनान्स डिपार्टमेंटला जॉब करते आणि माझी पूर्ण फॅमिली एज्युकेशन आणि बिझनेस मध्ये कन्स्ट्रक्शनचा वडील नगरसेवक आहे। जन्मतारीख 5/3/2000, शिक्षण M.Com। जय शिवराय। माझं नाव प्रसन्न प्रकाश बागल, माझी जन्मतारीख 14/5/2000, शिक्षण ग्रॅज्युएशन झालेलं आहे, नोकरी शासकीय जिल्हा महिला। नमस्कार, मी श्रद्धा तेजाव जाधव, जन्मतारीख 30/10/2000, शिक्षण MSc नर्सिंग, नोकरी गोदावरी नर्सिंग कॉलेजला लेक्चरर आहे, वडील श्री तेजाव किसनराव जाधव। माझं नाव ज्ञानेश्वर सुरेश ढेगे, राहणार कुराड बुद्रुक, तालुका दारवा, जिल्हा यवतमाळ, मुक्काम हल्ली अमरावती, जॉब FMC कॉटन मार्केट अमरावती। मुळी मी प्रॉपर जलम रेल्वे स्टेशन इथं राहतो, पण आता काय झालं, मी पुण्याला जॉब करतोय। जॉब माझा भारत बँक ऑटोमन ट्रॅकिंग सॅलरी। इस परिचय मेलावा में हजारों की संख्या में समाज बांधव उपस्थित थे। सभी ने इस सुंदर कार्यक्रम की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। बुधवार परिचय मेलावा अत्यंत अनुशासित तरीके से संपन्न हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित सभी समाज बांधवों के लिए स्वरूचि भोज कार्यक्रम का आयोजन भी आयोजकों द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालक महापालिका के चुनाव अधिकारी अनिल बिड़वे ने किया, जबकि आभार प्रदर्शन गणेश गिराम ने किया। कार्यक्रम की सफलता को लेकर मराठा सेवा मंडल के अध्यक्ष मुरलीदादा सटाले ने जानकारी दी। मराठा सेवा मंडळ हे मागील 43 वर्षापासून वधूवर परिचय मेळाव्याचे आयोजन करीत आहे। सर्व समाज बांधव सांगत अत्यंत आनंद होत आहे की पंचकुचीत सर्वात प्रसिद्ध असलेला मेळावा म्हणून याची ख्याती प्राप्त आहे। मागील 43 वर्षापासून या मेळाव्यामध्ये अनेक समाज बांधवातील समाजातील नववधूचे विवाह जुळलेले आहे आणि त्यांचा जो सोयरिकेचा पायपीटचा खर्च होतो हजारो रुपयाच्या संख्येने, तो आज कमी झालेला आहे। या मेळाव्यामुळे जो समाजाचा फायदा होतो, त्यामुळे आम्हाला महाराष्ट्रातील नव्हे तर गुजरात, MP, त्याच्यानंतर राजस्थान, अनेक राज्यातील समाज बांधव इथं उपस्थितीला होता व ह्या सुंदर मेळाव्याचे साक्षीदार होता। ह्या मेळाव्यामध्ये आज रोजी 700 ते 800 नोंदणी मुलामुलीची झालेली आहे व तसेच या मेळाव्यामध्ये आम्ही समाजातील ते प्रतिष्ठित असतात त्यांना आम्ही मराठा भूषण पुरस्कार देऊन सन्मानित करत असतो।
व स्वरूप पुस्तकी विमोचन सुद्धा या मेळाव्यात होत असते. मी अशी विनंती करतो समाज बांधवांना की आपण दरवर्षी या मेळाव्याचे साक्षीदार होता, ह्या वर्षी सुद्धा आपण साक्षीदार झाले मोठ्या प्रमाणात. आम्ही आपले आभारी आहे. ह्या सुंदर मेळाव्यात आपण नेहमी उपस्थित राहाल व आम्हाला प्रोत्साहन देत राहाल व आमची हे वाढवाल, हिंमत वाढवाल अशी मी विनंती करतो व सर्वांचे आभार मानतो. बार्शी टाकली नगर पंचायत के नगर अध्यक्ष पद खुला वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए था. यहाँ वंचित बहुजन आघाड़ी की अख्तरा खातून अलीमुद्दीन ने जीत हासिल की. 17 पार्षदों के परिणाम आज घोषित किए गए. बार्शी टाकली नगर पंचायत चुनाव में नगर अध्यक्ष पद के लिए 5 उम्मीदवार थे, जबकि पार्षद पद के लिए 87 उम्मीदवार थे. नगर अध्यक्ष पद की दौड़ में वंचित बहुजन आघाड़ी की अख्तरा खातून अलीमुद्दीन, शिवसेना की रूपाली अतुल गोल्डे, उद्धव सेना की दीपमाला संजय मुले, भाजपा की कोकिला श्रीराम येलवनकर और कांग्रेस की मीना अंजुम बिस्मिल्लाह खान शामिल थी. वंचित बहुजन की उम्मीदवार अख्तर खातून ने 9000 से अधिक वोट प्राप्त करके जीत हासिल की. 17 वार्डों में पार्षद पद के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों और निर्दलीय कुल 87 उम्मीदवार मैदान में थे. विजयी उम्मीदवारों में मोहम्मद जफर मोहम्मद हाशम, केदारे आरती अनंत, इंग्लिश शुभम मोहन, वरघट सविता शंकर, इफ्तिखारुद्दीन काजी उर्फ बबलू काजी, रुबीना परवीन मोहम्मद रिजवान, नावेद अहमद खान जहांगीर खान, शाहाना अंजुम सैयद अजहर हुसैन, असगरी अंजुम सैयद असद अली, वाटमारे रमेश मनोहर, इंगोले आम्रपाली नागसेन, मुमताजबी मोहम्मद सिद्दीकी, राफिया खातून अंसार उल्लाह खान, मोहम्मद साफिया बेगम रफीक, मोहम्मद फरहान शेख जमील, शेख साबिर शेख अमीन, सैयद अबरार सैयद मीर का समावेश है. बार्शी तालुका प्रतिनिधी आझम खान आज बार्शी नगर पंचायत मध्ये इथं बरेचसे लोक आपण पाहू शकता की लोक पूर्ण आहेत आणि पोलीस प्रशासन पूर्ण सज्ज आहे. तिथं कोणत्या प्रकारचं काही वाद किंवा काही होऊ नये याकरिता पोलीस प्रशासनाने एकदम कडक बंदोबस्त ठेवलेला आहे. 16 दिसंबर को कौलखेड़ परिसर निवासी दीपक सुखदेव राउत पर कुछ हमलावरों ने हमला किया और उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया. घायल परिवार का आरोप है कि इस संबंध में खदान पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है. घायल परिजनों ने मांग की है कि इस मामले में दर्ज गुनाह की संख्या बढ़ाई जाए. 16 दिसंबर 2025 को कौलखेड़ निवासी 33 वर्षीय दीपक सुखदेव राउत पर कुछ युवकों ने पत्थर से हमला किया और उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया. दीपक राउत के परिवार का आरोप है कि खदान पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद पुलिस ने इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है. 16 दिसंबर 2025 को शाम करीब 5 से 6 बजे के बीच जब दीपक राउत रिंग रोड रेलवे पुल के नीचे अपनी मोटरसाइकिल से मलकापुर की ओर जा रहे थे, तभी कुछ युवकों ने उन्हें रोककर वाहन के नीचे धकेल दिया और लातों और घूंसों से पीटा. इतना ही नहीं, हमलावरों ने उनके सिर पर एक पत्थर से वार किया जो पुल के किनारे से गिरा था. अचानक हुए इस हमले में दीपक राउत खून से लथपथ होकर गिर पड़े. पिटाई के कारण दीपक राउत के सिर पर 8 से 10 टाके लगे हैं. राउत के परिवार ने पुलिस से इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने और मामला दर्ज करने की मांग की है. मी शिवनी इकडे जात असताना काही अज्ञात युवकांनी मला अडवले व पैशाची मागणी केली. तसेच त्यांनी मला लाथाबुक्क्यांनी मारून जीव घेण्याचा प्रयत्न केला. तरी अद्यापपर्यंत खदान पोलीस स्टेशन इथून त्या आरोपींवर कोणत्याही प्रकारची कारवाई झालेली नाही. तसेच त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारचा गुन्हा दाखल केलेला नाही. माझी मागणी एकच आहे. तसेच त्यांच्यापासून माझ्या जीवाला पण धोका आहे आणि त्यांना अटक करा व त्यांना जो कायद्यात बसेल ते शिक्षा करा. धारदार शस्त्राने वार केलेला आहे. मला जवळपास 12 टाके पडलेले आहे डोक्याला आणि त्यांचा पूर्ण हेतू जीव घेण्याचाच होता हे समजून आलेलं आहे. माझे पती दीपक सुखदेव राऊत यांच्यावर हल्ला करण्यात आला आहे. त्यांना गंभीर स्वरूपाचं दुखापत झाली आहे आणि जे आरोपी आहेत त्यांना लवकरात लवकर अटक करण्यात यावी हेच पोलिसांना विनंती आहे. त्यांच्यावर जो हल्ला झाला तो आम्हाला एवढं काही माहिती नाही आहे, पण तुम्ही लवकरात लवकर त्यांना अटक करण्यात यावी अशी विनंती. दरियापुर नगर परिषद चुनाव में कांग्रेस को जबरदस्त जीत हासिल हुई. 25 में से 17 सीटों पर कांग्रेस के पार्षद निर्वाचित हुए, जबकि नगर अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस की उम्मीदवार मंदाकिनी सुधाकर भारसाखले ने अपनी जेठानी तथा भाजपा की उम्मीदवार नलिनी प्रकाश भारसाखले पर 2481 मतों से विजय प्राप्त किया.
दरियापुर नगर परिषद चुनाव पर अमरावती व अकोला जिले का लक्ष्य केंद्रित था। इसका मुख्य कारण भारसाकले बंधुओं के बीच का विवाद था। विधायक प्रकाश भारसाकले और उनके भाई सुधाकर भारसाकले की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से विधायक प्रकाश भारसाकले की पत्नी नलिनी भारसाकले तथा सुधाकर भारसाकले की पत्नी मंदाकिनी भारसाकले के बीच जोरदार मुकाबला था। दोनों ही भारसाकले बंधुओं ने अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए जी जान से कोशिश की। यहां तक कि राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी हिवरखेड़ प्रचार करने आना पड़ा था। भारसाकले बंधुओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का तीखा दौर चला। इस चुनाव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जीत के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। नगर अध्यक्ष पद के लिए दोनों ही उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर हुई। आखिरकार कांग्रेस की मंदाकिनी सुधाकर भारसाकले ने अपनी जेठानी नलिनी प्रकाश भारसाकले को 2481 मतों से पराजित किया। उनके विजय की घोषणा होते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक ही जल्लोश किया। वहीं नगर सेवक पदों के लिए 25 में से 17 सीटों पर कांग्रेस के पार्षद निर्वाचित हुए, जबकि भाजपा के 4, शिंदे सेना के 2 तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का 1 पार्षद चुनकर आया। अकोट के विधायक प्रकाश भारसाकले ने भी चुनाव प्रचार में अपना पूरा ध्यान लगा दिया था, लेकिन दरियापुर की जनता ने कांग्रेस नेतृत्व पर भरोसा जताया और नगर अध्यक्ष समेत कांग्रेस के 17 पार्षदों को चुना। दरियापुर में भाजपा की हार विधायक प्रकाश भारसाकले के लिए बड़ा झटका है। वाशिम जिले की 4 नगर परिषद तथा 1 नगर पंचायत चुनाव का परिणाम आज घोषित हुआ। 5 में से 4 जगह पर महायुति के नगर अध्यक्ष विजयी हुए, जबकि 1 जगह पर एमआईएम ने विजय प्राप्त किया। महाविकास आघाड़ी को 5 में से 1 भी जगह पर विजय न मिलने के कारण उन्हें 0 पर समाधान मानना पड़ा। वाशिम जिले की 4 नगर परिषदों और 1 नगर पंचायत के चुनाव परिणाम आज घोषित किए गए। महायुति के महानगर अध्यक्षों ने 5 में से 4 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि एमआईएम ने 1 सीट जीती। हालांकि रिसोड और मालेगांव में नगर कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की है। वहीं गठबंधन में शामिल शिवसेना ठाकरे गुट और राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गुट बुरी तरह विफल रहे। पूरे जिले का ध्यान रिसोड नगर परिषद के नतीजों पर था। यहां भाजपा के भगवान राव क्षीरसागर विजयी हुए और पूर्व सांसद अनंतराव देशमुख तथा शिवसेना नेता और विधान परिषद सदस्य भावना गवली के कार्यकर्ताओं ने उनकी जीत का जश्न मनाया। जिले की राजनीतिक राजधानी माने जाने वाले रिसोड नगर परिषद के नतीजों ने पूरे जिले का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। पूर्व सांसद अनंतराव देशमुख और वर्तमान विधान परिषद सदस्य विधायक भावना गवली के लिए रिसोड नगर परिषद प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था। वहीं वर्तमान कांग्रेस विधायक अमित झनक के लिए इसका अस्तित्व बनाए रखना उतना ही महत्वपूर्ण था। इसलिए रिसोड ने स्वाभाविक रूप से न केवल पूरे जिले बल्कि पूरे महाराष्ट्र का ध्यान आकर्षित किया। यहां कुल 23 सीटों में से भाजपा ने 9 सीटें, कांग्रेस ने 8 सीटें और शिवसेना शिंदे गुट के पार्षदों ने 5 सीटें जीती। वहीं 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहा। इस बेहद करीबी मुकाबले में भाजपा के भगवान राव क्षीरसागर विजयी हुए। उनके प्रतिद्वंदी बाला साहेब उर्फ सुधाकर देशमुख को 982 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। नगर अध्यक्ष पद के उम्मीदवार की जीत की घोषणा होते ही महायुति समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। अकोला जिले में भाजपा की जोरदार जीत, आगामी महापालिका चुनाव के लिए शुभ संकेत। अकोट नगर पालिका नगर अध्यक्ष पद का चुनाव रहा कांटे का। MIM के उम्मीदवार ने दी जोरदार टक्कर। बालापुर में खतीब घराने को मतदाताओं ने किया सत्ता से दूर। नगर अध्यक्ष पद पर कांग्रेस उम्मीदवार ने मारी बाजी। हिवरखेड़ नगर परिषद में भाजपा का पहला नगर अध्यक्ष, भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। खामगांव में कामगार मंत्री आकाश फोंडकर का भाजपा की जीत में बड़ा हाथ। नगर अध्यक्ष पद पर भाजपा की अपर्णा फोंडकर विजयी।
समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।